हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंफॉर्मेटिव बस। आज की स्टोरी उन एक्टर्स की है जिन्होंने अपने रोल्स के जरिए दुनिया भर में लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन बस बिटवीन निकोल वेलिस और गैब्रियल, जो कुल्पा मिया और कुल्पा टुया में लीड रोल्स में है, जिनका कैरेक्टर नो एंड निक था, जो सबको पसंद आया था। उन दोनों की केमिस्ट्री ने कंप्लीटली हुक कर दिया था। कुल्पा मिया के रिलीज के बाद से ये दोनों प्रैक्टिकली इंसेपरेबल थे। सोशल मीडिया पर उनकी क्यूट पोस्ट और बिहाइंड द सीन्स मोमेंट देखकर ऐसा लगता था कि उनका कनेक्शन सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं, ऑफ स्क्रीन भी दोनों एकदम परफेक्ट लगते थे। और ऑनेस्टली इसी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग एकदम स्काई रॉकेट हुई थी। कुल्पा मिया, जो इट्स माय फॉल्ट का इंग्लिश वर्जन है, उनकी मैजिकल केमिस्ट्री की वजह से ब्लॉकबस्टर बन गया था, लेकिन अब कुछ अलग अलग सा लग रहा है, कुछ मिसिंग है और फैंस काफी अपसेट हैं। उन दोनों के बीच में जो भी टेंशन है वो साफ देखने को मिल रही है। और अब ना इस टाइम पर ये एक डिस्कशन का टॉपिक बन चुका है। अगर आप गैब्रियल और निकोल के फैंस नहीं हैं तो आपको बता दूं कि ये दोनों कुल्पा मिया की सक्सेस के बाद से फैन फेवरेट्स बन गए थे। ऑन स्क्रीन इनकी केमिस्ट्री की कैपेबिलिटी थी ही, लेकिन ऑफ स्क्रीन जो उनके प्लेफुल बॉन्डिंग, वो सब लोगों को और भी ज्यादा उनके लिए अट्रैक्ट करती थी। उनके बीच की जो भी केमिस्ट्री थी उसने लोगों का दिल जीत लिया था। बट अभी जो वो वाइब क्रिएट हो रही है ना, वो शो नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं वो मिस ही लग रही है। तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। कुल्पा टुया के प्रीमियर में जो फैंस ने देखी उन दोनों के बीच की ऑकवर्डनेस, जो भी उनके बीच में इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी ना, वो एकदम कहीं ना कहीं गायब हो रखी है। जो मस्ती वॉर्म हम उनके बीच में देखते थे वो बिल्कुल मिसिंग थी। सबसे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट्स आप अगर देखोगे तो जब निकोल इंटरव्यू दे रही थी और उसी टाइम पे गैब्रियल वहां आते, वो वहां से वो चली जाती है दूसरी जगह पे। ये भी एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था। और जब उस स्टेज पर गैब्रियल और मर्सिडीज फोटोज के लिए आए, वहां पर एक ऐसा मोमेंट हुआ जब कहा जा रहा था गैब्रियल निकोल को एक साथ फोटो लेने के लिए, तो निकोल ने क्या किया, वहां मना कर दिया और वो स्टेज से चली गई। ये भी काफी अपसेटिंग मोमेंट था। सोशल मीडिया पर इसके बाद डिस्कशन और भी ज्यादा बढ़ने लगे थे। अब बात आती है ये ऑकवर्डनेस हुई क्यों। ये बातें उठ रही हैं कि गैब्रियल ने निकोल के ऊपर कुछ नेगेटिव कमेंट्स किए थे, जैसे उन्हें किसी सीन्स में अच्छा ना कहना और उन्हें इनफ अट्रैक्टिव या सिट ना होना, ये सब कहा। और जो भी निकोल के अगेंस्ट कमेंट्स थे उन सबको भी उसने लाइक किया था। फिर गैब्रियल ने सोशल मीडिया पर निकोल को अनफॉलो कर दिया, और ये चीज काफी बार होती रही, फॉलो अनफॉलो। किसी को ऐसे पब्लिकली कमेंट कैसे कोई कर सकता है, जबकि वो एक पब्लिक फिगर पर्सनैलिटी है, और ऊपर से उन सब कमेंट्स को लाइक भी करना। इन सब को देख के तो निकोल ने जो स्टेप लिया है, सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखा, आई थिंक ये अप्रिशिएबल है। किसको अच्छा लगेगा ये चीज कि कोई उसको हार्श वर्ड बोले, वो भी पब्लिकली। और ये भी कहा जा रहा है कि गैब्रियल की करंट गर्लफ्रेंड है, उनके और निकोल के क्लोज रिलेशनशिप से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, जो दोनों के प्रोफेशनल रिलेशनशिप पर भी इम्पैक्ट डाल रही थी, और इस वजह से भी दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी, जो उनके बीच की टेंशन का कारण हो सकती है। एंड कुछ लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि गैब्रियल की लास्ट ईयर की कंट्रोवर्सी इसका रीजन हो सकती है। 2023 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल के दौरान उन पे असॉल्ट का चार्ज लगा था, जिसमें बाद में उन्हें इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक इस इंसिडेंट का निकोल के साथ उनकी इक्वेशन से कुछ तो लेना देना है। एंड और रिलेशनशिप के ऊपर सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट्स भी किए हैं, like Queen shows self-respect over fake smile. Gabriel ruined his friendship. You did great, Nicole. This is why people say never mix your professional and private life together. One relationship can break 16 years friendship. Gabriel ruined his friendship. He deserved it. Honestly, I love when people prioritize self-respect. And I think it was maybe because of the relationship of Gabriel, since everything changed between them after the beginning of relationship. Since the both stopped following each other and Gabriel deleted absolutely everything with Nicole, even photos that referred of their relationship.
Gap didn't know how to maintain a professional relationship after the beginning of the relationship. Maybe I was by influence of your GF or something, and to be honest, this will probably reflect in the film since it is clear your distance even behind the scenes or interview and many more. इवेंट के बाद सोशल मीडिया पर गैब्रियल वर्सेस निकोल और कुल्पा मिया कंट्रोवर्सी भी ट्रेंड करने लगी। जब एक रिपोर्टर ने निकोल से पूछा र्यूमर्स को लेकर तो निकोल ने कहा, मेरा गैब्रियल के साथ लॉन्ग टाइम वर्किंग रिलेशनशिप है। आई नो हिम फ्रॉम 16 years, so ऐसा कुछ नहीं है। गैब्रियल ने भी कहा, हम अभी भी काम कर रहे हैं, so we are good friends. There are so many rumors. What can you say to that? I can say that we have a very long working relationship, and I've known him since I'm 16, so very small. But yeah, I have a great working relationship. What's going on? Yes, of course. Here she is, in out of the set, we're friends. नाउ ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कंट्रोवर्सीज उनकी अपकमिंग फिल्म कुल्पा टुया के रिलीज और रिसेप्शन को कैसे अफेक्ट करती है। फिल्म 27 दिसंबर 2024 को प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस बारे में आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक एंड शेयर कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।